हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है और कब तक आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ये भी देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपकी बात करें गाइस, तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे कि आपको यही इंसान आपकी लाइफ में वापस चाहिए या आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अकेले भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये इंसान आपको चाहिए या नहीं, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं, ये इंसान किसी तरह मुझे मिल जाए। और जब पुरानी बातों को आप याद करते हैं, जिस तरह इन्होंने आपको हर्ट किया, आपको चीट करके गए हैं, जब उन सबको आप याद करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसे इंसान से दूर रहने में ही भलाई है। अब यह इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको मूव ऑन करना है या उनका वेट करना है। तो आप इसी वजह से कंफ्यूज हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, आपको लगता है कि इस इंसान का प्यार आपको चाहिए, और कभी आपको ये लगता है कि अगर ये इंसान आपसे प्यार करता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। फिर आपको ये लगता है कि ये शायद सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए आया था। तो ये सब बातें आपके दिमाग में चलती हैं। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरफ बढ़ना है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। इस वजह से आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। और कभी आप एकदम खुश हो जाते हैं गाइस, और फिर अचानक ही आप सैड हो जाते हैं, क्योंकि अचानक ही आपको उस इंसान की याद सताने लगती है। आप उनको मिस करने लगते हैं। आप ये तो सोचते हैं कि अब आप उन्हें याद नहीं करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रहेंगे, या अकेले भी आप खुश रह लेंगे। लेकिन आप जब ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपको उस इंसान की याद सताती है। आप अचानक ही उन्हें मिस करने लगते हैं। तो ये सब अभी आपके साथ चल रहा है। देखिए, आप इस रिश्ते में स्टक हैं। आप उस समय को बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। वो इंसान आपको चीट करके गए। आप जिनको अपना सहारा समझ रहे थे वही आपका साथ छोड़कर चले गए, वो भी अचानक ही। आपको समझ भी नहीं पा रहे थे कि इंसान ऐसे कैसे बदल गया। जिसके साथ आप फ्यूचर देख रहे थे वही आपको छोड़कर चला गया, जिसकी आपको कभी उम्मीद भी नहीं थी कि कभी ये ऐसा आपके साथ करेंगे भी, लेकिन उन्होंने आपके साथ किया। तो उस समय को भी आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे और आपका साथ देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो आपका सहारा था वही आपको छोड़कर चला गया था। तो उसको तो आप याद करते हैं उस समय को, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। घुमा फिरा कर फिर आपका ध्यान उसी चीज़ पर जाता है कि नहीं, वो इंसान, उस इंसान के बिना मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, तो मुझे किसी भी तरह अपनी लाइफ में वापस चाहिए। फिर ये भी आप सोचते हैं। लेकिन आप उस समय को भी नहीं भूलते जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आप चाहते हैं कि अब आप सब छोड़ छाड़ कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन फिर वही बात है, आप स्टक हैं इस रिश्ते में। इस वजह से उस इंसान को आप भूल भी नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश करते तो हैं लेकिन आपसे हो नहीं पाता। घूम फिर कर आपका ध्यान उसी इंसान पर जाता है और आपको फिर वही लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में सुधर कर वापस आता है तो उसे आप एक मौका देंगे। और इस इंसान के धोखे की वजह से आप किसी और पर भी भरोसा नहीं कर रहे। अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान आना भी चाहता है तो आप उसे आने नहीं देते, क्योंकि आपका ध्यान इसी इंसान पर है। और आप ऐसे हो गए हैं कि आपको ये भी लगता है कि वही इंसान वापस आ जाए तो भी ठीक है, और अगर आप किसी और को मौका देंगे भी तो क्या पता वो सही है या नहीं, ये भी आपको लगता है। क्योंकि इस इंसान ने आपको जो धोखा दिया, इसकी वजह से आपका विश्वास खत्म हो गया है। अब आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो आपको लगता है कि यही सुधर कर वापस आ जाए तो भी ठीक है, और आप कोई नए इंसान को भी मौका नहीं दे रहे। आपको ये लगता है पता नहीं वो कैसा होगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उलझे हुए हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। तो ऐसा अभी चल रहा है गाइस कि ना पूरी तरह से आप इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ये रिश्ता पूरी तरह से जुड़ पा रहा है। इस समय आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं और आप चाहकर भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं क्लैरिटी। आप चाहते हैं कि वो इंसान आपको साफ साफ बता दें कि भाई क्या करना है। वो आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं या अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप क्लैरिटी चाहते हैं, वो भी आपको नहीं मिल रही। ना वो इंसान कुछ बता रहे हैं और ना ही आपने अपनी तरफ से आप कोई कांटेक्ट कर सकते, क्योंकि आपने पूरी तरह से कांटेक्ट खुद ही ख़त्म कर लिया उस इंसान के रवैये की वजह से। तो अब आपको लगता है कि अगर मैं कॉल या मैसेज करूं तो ये भी सही नहीं होगा,
भाई गलती करके वो इंसान गया है तो मैं क्यों झुकूं, ये आपको लगता है। तो ये भी सही है कि जब उस इंसान ने आपको चीट किया तो फिर झुकना भी उन्हीं को है। आपकी गलती होती तो फिर आप झुकते और आप उनसे माफ़ी मांग लेते। आप उनसे क्लैरिटी चाहते हैं लेकिन वही आपको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आप फंसे हुए हैं। ना आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो पास्ट को आप भूल पा रहे हैं। और आप चाहते हैं अपने काम में बिजी कर लेना खुद को, और अब आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर वही बात है कि आपका ध्यान उस इंसान की तरफ जाता है क्योंकि आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। और आपको यही लगता है कि किस तरह अब लाइफ को आगे ले जाया जाए, क्योंकि आप किसी नए व्यक्ति को भी अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे और वो इंसान भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा। तो आप पूरी तरह से फंस चुके हैं और आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वही इंसान आपका साथ नहीं दे रहा है। और आप अभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसी वजह से। ये जो चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ भी लव लाइफ में आपके सही नहीं चल रहा, तो आप परेशान बहुत ज़्यादा हैं और इसकी वजह से हो सकता है आपको हेल्थ इशू भी हैं, हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप ट्राई तो करते हैं कि अब आप उन्हें याद नहीं करेंगे, उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन वही होता है कि आपके दिमाग से वो इंसान निकल नहीं पा रहा है। तो ये तो आपकी एनर्जी है गाइस। तो ये अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो फिर आगे की रीडिंग भी आपके लिए है। अब चलिए आपके पर्सन की एनर्जी भी देख लेते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि सेलिब्रेशन दिखाई देता है। वो पार्टीज वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है इनका बर्थडे हो या फिर इनकी एनिवर्सरी वगैरह कुछ भी, या इनकी मैरिज वगैरह फिक्स हुई है, या इनकी फैमिली में किसी का बर्थडे या कुछ भी सेलिब्रेशन चल रहा है। तो पार्टी वगैरह में आपके पर्सन बिजी दिखाई दे रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इनका प्रमोशन हुआ है, ये भी हो सकता है इसका सेलिब्रेशन है। तो कोई ना कोई पार्टी वगैरह या सेलिब्रेशन इनके यहाँ पे चल रहा है, तो अभी उसमें आपके पर्सन बिजी हैं। एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है, और ये अपनी जो ये खुशी है ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ऐसा भी है। देखिए अभी लोगों में घिरे होने के बावजूद भी वो इंसान आपको नहीं भूल रहे हैं। वो जो भी जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अभी खुश तो बहुत हैं, तो वो सब आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। देखिए अपनी खुशी आपके साथ वो बांटना चाहते हैं। और ऐसा है गाइस कि ये इन्हीं का कोई काम है कि जो बन गया है, जो बहुत टाइम से रुका हुआ था वो अब हो गया है, ऐसा है। इस वजह से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं, ये खुशखबरी आपको देना चाहते हैं। हो सकता है आपको पहले से ही पता था कि ये कहाँ पर इनका कोई काम नहीं बन पा रहा है या इनके साथ कोई परेशानी रही है, दिक्कत वगैरह, तो वो अब सब सॉल्व हो गया है और इनका काम बन गया है। इस वजह से ये अभी सेलिब्रेशन और पार्टीज़ वगैरह जो ये कर रही है बस इसीलिए है। और ये खुशी वो आपको भी बताना चाहते हैं कि उनके साथ जो कुछ अच्छा हुआ है ये आपके साथ बांटना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन को लोगों की कमी तो नहीं है, बहुत है उनके पास लोग और उनके साथ वो खुश भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि काश आपसे एक बार बात हो जाती और आपको वो बता पाते कि वो क्यों खुश हैं और उनके साथ क्या अच्छा हुआ है वो आपके साथ शेयर कर पाते। ऐसा उस इंसान को लग रहा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा भी है। और ऐसा होता भी है गाइस कि हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम उसी इंसान को बताना चाहते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है, तो हम उसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो वैसा ही अभी आपके पर्सन के साथ भी है। लोगों की कमी नहीं है उन्हें, लेकिन फिर भी उन्हें आपकी कमी खल रही है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको सब कुछ बताना है कि उनके साथ क्या चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं गाइस, और भी बहुत सारी बातें हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जो कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है अभी वो आपको बताना चाहते हैं, और कोई ऑफ़र भी वो आपको देना चाहते हैं, ऐसा भी है। और अब ऐसा नहीं है गाइस कि वो इंसान आपको हर्ट करेंगे, नहीं, अब वो आपको हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। उन्हें लगता है कि उन्हें अब आपको खुशी देना है, प्यार देना है। जो कुछ हुआ सो हुआ, अब उन सबको भूल कर वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और पिछले कुछ टाइम से गाइस ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने भी इनको बहुत ज़्यादा याद किया है और यही वजह है कि वो इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और अभी भी कर रहे हैं। वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है उनकी। और आपके पर्सन ने भी बहुत सोचा गाइस कि वो किसी और को डेट कर लें, किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनसे ये नहीं हो पाया। वो आपको भी भूल नहीं पाए, ऐसा भी उनके साथ हुआ, जिसकी वजह से वो इंसान अब आपकी तरफ पूरी तरह ध्यान दे रहा है।
वो समझ चुके हैं कि वो कितना भी ट्राई कर लें, आपको वो नहीं भूल सकते, आपको वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन अभी उन्हें यही लगता है कि क्या ये सही समय है आपकी तरफ बढ़ने के लिए या आपको अप्रोच करने के लिए। और फिर उन्हें ये भी लगता है कि क्या पता आप मानोगे भी या नहीं, आप क्या चाहते हो ये वो इंसान समझ नहीं पा रहा है। और वो तो यही चाहते हैं कि आपसे अब बात करें और आपको क्लैरिटी भी दें और जो कुछ हुआ उस सब को भूलकर एक नई शुरुआत करें। लेकिन वो कंफ्यूज भी हैं क्योंकि आपका क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये उस इंसान को समझ नहीं आ रहा। अब आप क्या चाहते हो ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि क्या ये सही समय है या नहीं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए। उन्हें लगता है कि क्या पता अब आप इनकी फीलिंग को वैल्यू करेंगे भी या नहीं, आप इनको हर्ट ना कर दें, आप अब इनके साथ अब ऐसा बिहेव ना करें जो उन्होंने आपके साथ किया था, क्योंकि वो खुद को हर्ट नहीं करना चाहते। तो वो चाहते हैं कि जब भी वो आपकी तरफ बढ़े तो आपका जवाब हाँ हो और आप वैसे ही प्यार उन्हें दें जैसे पहले देते रहे हैं। पास्ट में जो आपने उनकी केयर की है, उनको प्यार दिया है, बस वैसा ही वो चाहते हैं। वो हर्ट नहीं होना चाहते, इस वजह से भी वो आपकी तरफ बढ़ने से डर रहे हैं क्योंकि आपका क्या जवाब होगा ये उन्हें समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि आपके पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं और इसीलिए वो चाहते हुए भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी आपके पर्सन सब्र रख कर बैठे हुए हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये सही टाइम है या नहीं, अभी बात करनी चाहिए या नहीं। और आपके पर्सन जो हैं गाइस वो उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं जहाँ पर उनसे गलती हुई, जहाँ पूरी तरह ये रिश्ता ख़राब हो गया, चीज़ें बिगड़ गई, तो उन सब को भी वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो इन सब को याद करने की वजह से भी सिचुएशन को ठीक कर पाना और सब कुछ जल्दी से सही हो जाए ये भी नहीं हो सकता। तो यही आपके पर्सन को लगता है कि इतना सब कुछ जब हुआ है तो आसानी से सब कुछ ठीक कैसे होगा। और ये सब तो उनके दिमाग में चल ही रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि चलो यार एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, फिर जो होगा सो होगा। और आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रहा है गाइस कि उन्हें आपके साथ रीयूनाइट होना है, उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है और वापस से आपके साथ जुड़ना है। पर बात वही है गाइस कि ये इंसान कंफ्यूज हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। और हो सकता है ये कहीं ना कहीं स्टक भी हैं, या तो ये अपनी फैमिली की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे और अभी भी ये इंसान वहीं पर फंसा हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो इनकी फैमिली भी थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर ये कहीं और मैरिड है, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है। और ये चाहता तो यही है कि आपकी तरफ बढ़े, एक नई शुरुआत कर ले, लेकिन वहाँ पर भी ये इंसान फंसा हुआ है। और ऐसा है गाइस कि वहाँ भी आसानी से ये निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं और वहाँ उनकी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, तो उनको भी छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि सोसाइटी और फैमिली का डर भी आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा है। और अगर फैमिली ही इनकी यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो अपने परिवार को भी ये इंसान नहीं छोड़ना चाहते। तो ये इंसान एक तरह से उलझा हुआ इसीलिए है क्योंकि ये ना वहाँ से निकल पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, और आपके बिना ये रह भी नहीं पा रहे, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। सबको साथ लेकर ये इंसान चलना चाहता है और बैलेंस बना नहीं पा रहा है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि आप अपनी बात पर टिके रहो, जैसे आप अभी चल रहे हो ऐसे ही आपको चलना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। और आप ये मत सोचिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये गलत है, आपसे कुछ भी सही नहीं हो पा रहा, ये सब आपको सोचना नहीं है, आपको सरेंडर करना है ऊपर वाले पर। आपको सब कुछ उन पर छोड़ देना है, आपको अपनी तरफ से कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है या परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद से प्यार करना है, अपने काम पर ध्यान देना है और ख़ुद को इतना ज़्यादा बिजी रखना है कि आपका ध्यान और कहीं जाए ही ना। और आपको सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ना है, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो कहीं जाने वाली नहीं है, चाहे आप उसके पीछे भागें या ना भागें, वो घूम फिर कर आप ही की तरफ बढ़ती है। और आपको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। आपको अभी में ध्यान देना है, प्रेजेंट में। आपको अभी अपने आप को खुश रखना है, अभी अपने काम पर ध्यान देना है। आगे वो इंसान आएगा तो मुझे क्या करना है, उसे अपनी लाइफ में आने देना है या अब उनको अपनी लाइफ में आने नहीं देना है, तो ये सबको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है।
फ्यूचर को आप अभी मत सोचिए, आप अभी प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं और पास्ट को भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। पुरानी बातों को बिल्कुल भूल जाइए और अभी में आपको जीना है। आगे क्या होगा वो आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी में ध्यान देना है, अभी अपने आप को खुश रखना है और अभी अपने आप को खुद को आगे बढ़ाना है। इस बारे में ध्यान दीजिए। किसी का वेट करते हुए नहीं बैठे रहना है कि वो मेरी लाइफ में आएगा तभी मैं खुश रहूँगी या तभी मेरा काम बनेगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद प्रयास करना है, खुद मेहनत करना है और अब आपको ये बनना है कि सोसाइटी में आपका नाम हो, लोग आपको भी जाने। इसके लिए आप प्रयास कीजिए, आप भी आगे बढ़िए, किसी का वेट करते बैठे मत रहिए। यहाँ पर विश फुलफिलमेंट दिखाई देती है, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए अभी आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा अभी प्रेजेंट में, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप पास्ट और फ्यूचर को लेकर बैठे हुए हैं, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। आपको पेशेंस रखना है और चिंताओं को पीछे छोड़ना है। चिंता करने से कोई काम नहीं बनता, मेहनत करने से सब कुछ होता है। लेट गो करना सीखिए और जो कुछ हुआ उसको भूलना सीखिए, उसको पकड़ के नहीं बैठना है और लोगों को माफ़ करना सीखिए। जो भी आपके साथ गलत करके गया है उसको माफ़ कीजिए, उसको उसका कर्मा खुद ही मिलेगा। हर इंसान को उसका कर्मा फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो हम हो या आपके पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो। और आपके पर्सन आपकी तरफ कब तक बढ़ेंगे गाइस, अगर ये देखेंगे तो ऐसा है कि देखिए अक्टूबर, हाँ अक्टूबर का जो महीना है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर मंथ में वो इंसान आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपके लिए वो एक्शन ले सकते हैं। और जो कुछ भी अभी चल रहा है वो कंफ्यूज हैं और आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो इन सब से वो बाहर निकल कर अक्टूबर तक आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइस कि नवंबर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट वीक में आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि देखिए अक्टूबर का तो पूरा मंथ यही दिखाई देता है कि वो इंसान कभी भी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं अक्टूबर में। लेकिन कुछ के साथ ये भी हो सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक वो इंसान आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि देखिए टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है। तो अक्टूबर और नवंबर आप ये समझ लीजिए कि नवंबर का फर्स्ट वीक तब तक वो इंसान आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है ये तो आप जानते ही हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहकर ही उस इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।